हेलो किड्स, आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे जो मेन होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो जो फिक्स अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिक्स जो भी हमारे पास अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। जैसे यहाँ पे फिक्स अमाउंट है 6,800, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और जिस रेट से हम उसको डिपॉजिट करते हैं या फिर जिस रेट से हम बोरो करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे ये 12% से हमने इसमें क्या है कि मतलब इंटरेस्ट लगाया है इसमें, तो जो परसेंटेज से हम उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं वो हमारा रेट होता है। और जिस टाइम पीरियड के लिए हम उसको डिपॉजिट या बोरो करते हैं वो हमारा होता है टाइम। तो यहाँ पर हमारा टाइम है 4 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल मतलब P, रेट मतलब R, टाइम मतलब T एंड बाय 100। ठीक है, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने बताया था परसेंटेज हो जहाँ पर वहाँ पर 100 लगना ही लगना है। तो रेट में हमारा परसेंटेज होता है तो 12% से होता है। तो आपको याद रखना है PRT बाय 100। P मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब R मतलब रेट एंड T फॉर टाइम। ठीक है, तो जो हमारा फिक्स अमाउंट होता है हमारे पास वो हमारा प्रिंसिपल होता है। जिस रेट से हम मतलब जिस रेट से या फिर जिस परसेंटेज से हम जो अपना डिपॉजिट करते हैं अपना अमाउंट, वो हमारा रेट होता है। और जितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं वो हमारा टाइम होता है। मतलब चाहे वो 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है ये रहा 6,800। तो यहाँ पे 6,800 मल्टीप्लाई रेट। तो रेट क्या है हमारा? ये रहा हमारा 12%। तो 12 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 ईयर्स। तो ये हमारा हो गया टाइम 4 बाय 100। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कट गई। तो मैंने पहले ही बताया था कि कट करने का मतलब ये नहीं है कि सीजर लेके बैठ जाओ और आप कट करने लग जाओ फ़ोन को ही। तो कट करने का मतलब यहाँ पे डिवाइड है, तो जीरो से जीरो को डिवाइड कर दिया हमने, ये हो गया। तो हमारा बचा है 68 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4। तो 12 4 जा 48। तो यहाँ हमारा 48 हो गया। और 68 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। तो 68 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 6 कितना हो गया? 48 6 हो गया 54, 4 8 जा 32, 3 4 6 जा 24, 24 और 3 27। तो ये हमारा हो गया 4 6 7 5 12 3 3 2 6 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेस्ट ₹5,600 एट 8% PA फॉर 6 मंथ। मतलब 8% क्या है हमारा? रेट हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा? प्रिंसिपल हमारा हो गया ये। प्रिंसिपल क्या है हो गया? प्रिंसिपल हमारा ये हो गया 5,600। तो मैंने बताया था जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारा ये है 5,600। रेट हमारे क्या है? 8%। रेट हमेशा परसेंट में ही होता है। और ये हमारे क्या हो गए? 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम क्या कर लेंगे? 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। आप चाहो तो यहाँ पर भी अलग कन्वर्ट करके लिख सकते हो, 6/6, 6 2 12, तो 1/2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे भी मतलब कट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 0 से 0 कट गई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगर अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट में क्या करते हैं कि प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट हमारा अमाउंट हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा हो जाता है अमाउंट। तो अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल में प्लस कर देना है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 5600 और इंटरेस्ट हमारा क्या है 224 मतलब 224। 224 को प्लस किया तो हमारा कितना हो गया 4285 मतलब 5824 हमारा हो गया अमाउंट। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए और अगर इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना ही निकालना है, अमाउंट पूछा जाए तो आगे भी निकालना है। तो एक बार और समझा देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कहाँ दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको पता है जो हमारा फिक्स अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारा फिक्स अमाउंट है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। और फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो ये हमारा रेट है और ये हमारा हो गया 6 मंथ टाइम। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला आपको गिवन है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल होगा 5600। रेट हमारा क्या है, रेट हमारा है 8%। टाइम कितना है 6 मंथ। तो टाइम को हम क्या है, अगर हमारा मंथ में दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन को ईजी करने के लिए सम को मतलब इजीली सॉल्व हो जाए हमारा, इस वजह से हम क्या करते हैं उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 6/12 हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहीं रफ में करके उसको 1/2 लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कन्वर्ट किया है ईयर में, वहीं पे इज इक्वल टू करके कन्वर्ट करके दिखा देना है। जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू 6/12 करके 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 1/2 ईयर लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करके दिखा देना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। बाय कर देंगे 100। तो इसको अब हमें कट करना है, मतलब डिवाइड करना है ऊपर नीचे। तो ये 0 से ये 2 0, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 4 जा 8। फिर हमारे पास क्या बच गया, ये 56 बच गया, ये 4 बच गया। 56 मल्टीप्लाई 4 तो हमारा आ जाएगा 224। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट, जो हमारा यहाँ पे पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अमाउंट लिख के, अमाउंट का मैंने ए लिखा है, अमाउंट लिख के प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल ये है हमारा, प्रिंसिपल 5600 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट क्या है हमारा 224, इनको प्लस कर देना है तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 4285। ये 5824 हो गया हमारा अमाउंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश बोरोड रस ₹6500 एट द रेट ऑफ 7%। मतलब महेश ने बोरो किए ₹6500, रेट क्या था 7% था पर ईयर एंड 125 डेज, मतलब 125 दिन के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट ही पेड, मतलब इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों बताना है इसमें। तो चलिए करते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ था, पहले वाले में मंथ दिया हुआ था, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डेज। ठीक है, तो मैंने ईयर वाला करा दिया आपको, मंथ वाला करा दिया, और आप करते हैं हम डेज वाला। तो मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। प्रिंसिपल क्या हुआ है, प्रिंसिपल ये है 6500। फिक्स अमाउंट जो हमारा दिया होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। रेट क्या है, पर ईयर है 7%, तो 7%, और 125 डेज दिए हुए हैं, और नीचे हमने 100 लिखा। तो अब डेज दिए हुए हैं तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में मंथ होते हैं 12, तो हमने जब मंथ को कन्वर्ट किया था 6/12 लगा लिया था, और जब 1 ईयर में डेज होते हैं 365, तो हम इसको 365 लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ हम यहीं पे कट करेंगे इसको। तो ये 0 से 0 गए, फिर 5 1 जा 5,
5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। मतलब हमने 365 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा 73 आया। जब हमने 5 से 65 को डिवाइड किया तो हमारा 13 आया। आपको अगर डायरेक्ट खर्च करना नहीं आ रहा है, आप छोटे बच्चे हो, तो आप डिवाइड करना 65 को 5 से, 365 को 5 से, तो आपका 13 और 73 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे किसी पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये हमारा किसी पे नहीं जा रहा है, तो हम इसको अब कर लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 13 को 7 से किया तो हमारा 91 आया। 13 7 से 91 होते हैं। ठीक है, तो 91 को 125 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये 13 ये 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 91 आया। 91 को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मैं करके दिखा देती हूँ। तो 125 और 91, तो 5 2 1 मल्टीप्लाई 9 5 ज़ा 45। मैं एक काम करती हूँ, मैंने ना दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, और मैं ले लेती हूँ दूसरा पेन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 120, ये तो सेम ही हो गया, चलो थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरा ले लेती हूँ। 125 को 91 से हमें करना है मल्टीप्लाई, तो ये मेरा सारा ही डिलीट हो गया। चलो दोबारा से बता देती हूँ। तो हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 6500, रेट क्या है 700, डेज दिए हुए हैं 125। तो जब हम डेज को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे आ जाता है हमारा 365, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365/100। तो इससे पहले मैंने आपको ईयर वाला बता दिया था, मंथ को कन्वर्ट करना बता दिया था, और ये हम डेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। 0 से 0 कट हो गया, फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, ये भी 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। 13 को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 13 है, ये हमारा 7 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 91 मल्टीप्लाई 125/73, ये हमारा आ गया। जब हमने 91 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 91 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर रही हूँ मैं, 5 2 1 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 और 4 हो गए 22, 9 1 ज़ा 9 और 2 11। तो हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 7 3 1 1/73। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 11375 को 73 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। इसको जब हम 11,375 को 73 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 115.82। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, तो हमारा आएगा 115.82। ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, और उसमें पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट के लिए मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है अमाउंट। तो बाकी को मैं इरेज करती हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको अमाउंट दिखाती हूँ। हाँ जी, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल है हमारा क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 6500। इंटरेस्ट हमारा क्या है 115.82, इसको हमने प्लस कर दिया 51516, तो ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा अमाउंट। इंटरेस्ट कितना था
115.82 था। और उसमें जब हमने अमाउंट को प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में प्लस कर दिया तो हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना पे करना था उसको, 6615.82 टोटल उसको मतलब पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आगे मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू। आज हमने निकालना सीखा है आज हमने निकालना सीखा है इंटरेस्ट, फिर हम निकालना सीखेंगे प्रिंसिपल, फिर रेट और फिर टाइम। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ बच्चों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।